यहाँ बोकारो के इस धरती पर ललपनिया के इस ग्राउंड में आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे ग्रामीणों और विशेषकर हमारी इस राज्य की आधी आबादी महिला माताओं, बहनों को, बेटियों को मेरी ओर से जोहार, जोहार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आप लोग भी बहुत देर से यहां बैठे हैं और हमारे साथ गठबंधन दल के यहाँ मंत्रीगण भी है, विधायकगण भी है, पूर्व विधायकगण भी है, जिला के सभी पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोगों का भी अभिवादन करते हैं। हम बहुत बातें नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपके गांव-गांव, टोला-टोला में जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जहां तक संभव है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी पूरी सरकारी तंत्र आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके मोहल्ले में कैंप लगा करके आपकी समस्या का समाधान करने में लगा है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने जब सरकार बनाई थी और सरकार ठीक से बैठा भी नहीं था कि कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आ गया, पूरा देश में आ गया और ऊपर से कानून और ऊपर से देश में लॉकडाउन जैसा आदेश पारित हो गया। पूरा देश, पूरा दुनिया मानो रुक सा गया था। ये धरती गोल है, पूरा गोल नहीं है, थोड़ा चपटा है, फिर भी ये घूमता रहता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा परिस्थिति आया कि ऐसा लगा कि ये दुनिया भी रुक गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, घर द्वार सब बंद, स्कूल सब बंद। यहां बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां बंद है। कोरोना में स्कूल बंद हुआ था ना, ऐसे ही स्थिति था और इतना डरावना, इतना भयावह इस दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगल बगल राज्य में तो इस कोरोना से ऐसा लोग मरता था जानवर मरता हो। हमारे इस राज्य के भी, चूंकि ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, हमारा यहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर किस्म का लोग रहता है और रोजगार के लिए देश विदेश में जाता है। उन लोग भी वहां फंस गया। उन लोग घर आने के लिए कोई गाड़ी मोटर साइकिल कुछ नहीं मिला और उस समय आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक से, अलग अलग राज्यों से हवाई जहाज से, ट्रेनों से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। 2 साल इतना उथल पुथल, इतना परेशान हमारी सरकार सोती नहीं थी। अगल बगल राज्य में तो इतना बुरा हाल हो गया कि वहां पर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लोगों को मिट्टी में दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, लोग अपने परिवारजनों का लाश ऐसे ही नदी में फेंक देता था और मैदान में छोड़ के चला जाता था। चील, कौवा, कुत्ता सब खाता था उस सब जानवर लोग। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में कोरोना कैसे आया, कैसे गया, इसका हम पता भी नहीं होने दिए इस राज्य की जनता को। लेकिन इसके लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा कि आप लोगों की जान
आपके परिवारजनों की जान और झारखंड के लोगों के गरीब गुरबा लोगों की जान बचाने के लिए हमारे दो मंत्री को कोरोना ने खा लिया। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का एमएलए और हमारे मंत्री थे, और दूसरा जिसको हम लोग यही डुमरी का विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो होते थे, उसको भी कोरोना लेके साथ चला गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी हमारे साथ यहां बैठी है। उनके जाने के बाद हमने उनको यहां मंत्री बनाया है, और आज जो महिला सम्मान योजना जो हम आज राज्य की आधी आबादी को देने का काम कर रहे हैं, वो बेबी देवी के विभाग से हम आप लोगों को देने का काम करवा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आज अगर हम योजना गिनाने लगे, हम लोग 2 साल तो कोरोना से लड़ते पिटते रहे। जब काम करने शुरू किए तो हमारे विपक्ष के लोग हमारे टांगे खींचने लगे, झूठा आरोप लगाने लगा। आपको याद होगा सरकार बनाने वक्त हमारा हुलिया कैसा था और आज हमारा हुलिया कैसा हो गया। आज इन बेईमानों की वजह से इन लोगों ने मुझे 2 साल तक कुत्ता बिल्ली की तरह लुका छिपी खेलते रहे, और झूठा आरोप प्रत्यारोप करते करते ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अंत में नहीं सका तो जेल में भी डाल दिया। लेकिन जहां गरीब गुरबा लोगों का आशीर्वाद किसी के सर पर हो तो उसका बाल भी बाका ऊपर नहीं कर सकता ये लोग। आज इसी का नतीजा है कि फिर से हम आपके बीच में हैं। आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग, जहां गांव में 2, 4, 5 लोग पेंशन पाता था, आज देश का पहला ये राज्य बना जहां हमने कानून बना दिया कि इस राज्य का जितना बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं सबको बुढ़ापे का लाठी देंगे और सबको पेंशन देने का काम हम लोगों ने किया। नहीं तो आज के दिन में जो हालात है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो गया, गरीबी इतना है कि बेटा भी उन लोगों को घर से निकाल देता है। और पहले सबका ये हालत था कि गांव में 1-2 लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज दिया और टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं है। और इसके साथ इस राज्य की हमारी आधी आबादी जो महिला है, कोरोना में जो इन महिलाओं ने काम किया है वो इस देश का उदाहरण है। यहाँ का मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर भूखा रहता है। कोरोना के समय हमारी महिला दीदियों ने पंचायत गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त खिलाने का काम किया था। आज हमने उसी समय ये प्रण किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, और आज आपके सामने इस राज्य की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि हम लोग एक मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है। पहला किस्त आप लोगों के खाते में जा चुका है, और आज बोकारो की ये पवित्र धरती से मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त हम लोग देना शुरू करने जा रहे हैं। कल परसों हम लोग का करम पर्व भी है। महिलाएं बहुत उत्साहित रहती हैं। आज आप लोग के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त जाएगा, और अपना आप त्योहार खुशी से मनाइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां बच्चियां, जो गरीब गुरुआ के लिए बेटी सबसे ज्यादा बोझ मानी जाती है, और जैसे ही 10वीं 12वीं पास नहीं करता माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि आप ही काम छोड़ दीजिए, अब बेटियों की पूरी जिम्मेवारी अब सरकार उठाने जा रही है, उन लोग को इंजीनियर और डॉक्टर बनाइए।
इसका पहला चरण में हमने अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है और आज लगभग 10 लाख बच्चियों को हमने इससे जोड़ा। और आगे आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, इनको डॉक्टर पढ़ाइए, वकील बनाइए,